श्री सीता रामचंद्राभ्य नमः। महर्षि वाल्मीकि प्रणीत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। वेद जिस परम तत्व का वर्णन करते हैं वही श्रीमद् नारायण तत्व श्रीमद् रामायण में श्री राम रूप से निरूपित हैं। वेद वैद्य परम पुरुषोत्तम के दशरथ नंदन श्री राम के रूप में अवतीर्ण होने पर साक्षात वेद ही श्री वाल्मीकि के मुख से श्री रामायण रूप में प्रकट हुए, ऐसी आस्तिकों की चिरकाल से मान्यता है। इसीलिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की वेद तुल्य ही प्रतिष्ठा है। यों भी महर्षि वाल्मीकि आदि कवि हैं, अतः विश्व के समस्त कवियों के गुरु हैं। उनका आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भूतल का प्रथम काव्य है। वह सभी के लिए पूज्य वस्तु है। भारत के लिए तो वह परम गौरव की वस्तु है और देश की सच्ची बहुमूल्य राष्ट्रीय निधि है। इस नाते भी वह सबके लिए संग्रह, पठन, मनन एवं श्रवण करने की वस्तु है। इसका एक एक अक्षर महापातक का नाश करने वाला है। यह समस्त काव्यों का बीज है। श्री व्यास देव आदि सभी कवियों ने इसी का अध्ययन कर पुराण, महाभारत आदि का निर्माण किया। ब्रह्मद पुराण में यह बात विस्तार से प्रतिपादित है। श्री व्यास जी ने अनेक पुराणों में रामायण का महात्म्य गाया है। स्कंद पुराण का रामायण महात्म्य तो इस ग्रंथ के आरंभ में ही दिया गया है। कई छिटपुट महामात्य अलग भी हैं। यह भी प्रसिद्ध है कि व्यास जी ने युधिष्ठिर के अनुरोध से एक व्याख्या वाल्मीकि रामायण पर लिखी थी और उसकी एक हस्तलिखित प्रति अब भी प्राप्य है। इसका नाम रामायण तात्पर्य दीपिका है। इसका उल्लेख दीवान बहादुर राम शास्त्री ने अपनी पुस्तक स्टडीज इन रामायण के 2य खंड में किया है। पवित्र दार्शनिकता। महर्षि वाल्मीकि की अद्भुत कविता एवं अन्यायन्य महात्म्य उनकी तपस्या ही हेतु है। इसमें वाल्मीकि रामायण ही साक्षी है। तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदम वरम से इस काव्य का तप शब्द से ही आरंभ होता है और प्रथम अर्धाली में ही 2 बार तप शब्द आया है और तपस्वी शब्द द्वारा महर्षि ने एक प्रकार से अपनी जीवनी भी लिख दी है। तप द्वारा ही ब्रह्मा जी का उन्होंने साक्षात किया, रामायण के दिव्यता का आशीर्वाद लिया और रामचरित्र का दर्शन किया। बाद में विश्वामित्र के विचित्र तप का वर्णन, गंगा जी के आगमन में भगीरथ की अद्भुत तपस्या, चूली ऋषि की तपस्या, भृगु की तपस्या आदि का भी वर्णन है। इनके मत से स्वर्ग आदि सभी सुख भोगों का हेतु तप है। किमधिकम रावणादि के राज्य, सुख, शक्ति, आयु आदि का मूल भी तप है। श्री राम तो शुद्ध तपस्वी हैं। वे तपस्वियों के आश्रम में प्रवेश करते हैं। वहाँ वे वैखनस, बालखिल्य, सम, प्रक्षाल, मरीचिप, केवल चंद्र किरण पान करने वाले, पत्राहारी, उन्मज्जक, सदा कंठक तक पानी में डूबकर तपस्या करने वाले, पंचाग्नि सेवी, वायुभक्षी, जलभक्षी, स्थंडली शाही, आकाश निलयी एवं ऊर्ध्ववासी, पर्वत शिखर, वृक्ष, मचान आदि पर रहने वाले तपस्वियों को देखते हैं। ये सभी जप में लीन थे। इनका जप संभवतः श्री राम मंत्र रहा हो, क्योंकि इनमें से अधिकांश श्री राम को देखते ही योगाग्नि में शरीर छोड़ देते हैं। वस्तुतः काव्य विधि से कांता सम्मत मधुर वाणी में वाल्मीकि का यही दार्शनिक उपदेश है। उनका मूल तत्व इस प्रकार के पवित्रता पूर्वक रहकर तपोनुष्ठान करते हुए ईश्वर की आराधना करना एवं अधर्म से सदा ही दूर रहना ही है। श्री राम की परब्रह्मता। कुछ लोग रामायण में नरचरित्र मानते हैं और श्री राम के ईश्वर का प्रतिपादक
हजारों वचनों को प्रक्षिप्त मानते हैं, किंतु ध्यान से पढ़ने पर श्री राम की ईश्वरता सर्वत्र दिखती है। गंभीर चिंतन के बाद तो प्रत्येक श्लोक ही श्री राम की अचिंत्य शक्तिमता, लोकोत्तर धर्मप्रियता, आश्रित वत्सलता एवं ईश्वरता का प्रतिपादक दिखता है। विभीषण शरणागति के समय यद्यपि कोई भी ऐश्वर्य प्रदर्शनक वचन नहीं आया, पर श्री राम के अप्रतिम मार्दव, कपोत के आतिथ्य सत्कार के उदाहरण देने, परमर्षि कंडू की गाथा पढ़ने एवं अपने शरण में आए समस्त प्राणियों को समस्त प्राणियों से अभय दान देने के स्वाभाविक नियमों को घोषित करने के बाद प्रतिवादी सुग्रीव को विवश होकर कहना ही पड़ा कि धर्मज्ञ लोकनाथों के शिरोमणि, आपके इस कथन में कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि आप महान शक्तिशाली एवं सत्पथ पर आरूढ़ हैं। इसी प्रकार हनुमान जी ने सीता जी के सामने और रावण के सामने जो श्री राम के गुण कहे हैं, उनमें उन्हें ईश्वर तो नहीं बतलाया, किंतु श्री राम में यह सामर्थ्य है कि वह एक ही क्षण में समस्त स्थावर जंगात्मक विश्व को संहृत कर दूसरे ही क्षण पुनः संसार का ज्यों का त्यों निर्माण कर सकते हैं। इस कथन में क्या ईश्वरता का भाव स्पष्ट नहीं हो जाता? सच्ची बात तो यह है कि तपस्वी वाल्मीकि राम के ही जापक थे। उनके मरा मरा जपने की कथा को भी बहुतों ने निर्मूल माना है, किंतु यह कथा अध्यात्म रामायण, अयोध्या कांड, आनंद रामायण, राज्य कांड तथा स्कंद पुराण में भी कई बार आती है। तुलसीदास आदि ने भी लिखा है। इसी से उन्हें अन्यों की सारी सिद्धियां भी मिली थी, अतः इनमें श्रीमन नारायण को ही काव्य रूप में गाया है। अन्यथा तत्कालीन कंद मूल फलाशी वनवासी सर्वथा निरपेक्ष तपस्वी को किसी राजा के चरित्र वर्णन से कोई लाभ न था। योग वाशिष्ठ में भी जो उनकी दूसरी विशाल रचना है, उन्होंने गुप्त रूप से श्री राम का विस्तृत चरित्र गाया है, किंतु प्रथम अध्याय में तथा अन्यत्र भी यत्र तत्र उनका नारायण तत्व स्पष्ट प्रतिपादन कर ही दिया है। वस्तुतः प्रेम की मधुरता उनकी गुणात्मा में है। देवताओं के संबंध में तो यह प्रसिद्धि भी है कि वे परोक्ष प्रिय होते हैं। परोक्ष प्रिया इव हिम देवः प्रत्यक्ष द्विषः। अतः महर्षि की यह वर्णन प्रणाली गुण प्रेम की ही है, किंतु साधक के लिए वह सर्वत्र स्पष्ट ही है, तिरोहित नहीं है। इस पर प्रायः सैकड़ों संस्कृत व्याख्याएं भी इसी के साक्षी हैं। ऐतिहासिक दृष्टि। वाल्मीकि का वर्णन आधुनिक ऐतिहासिक शैली से नहीं है, इसीलिए लोग उसे इतिहास के रूप में स्वीकार नहीं करते। किंतु वाल्मीकि का संसार 1000-2000 वर्षों का न था, फिर भला अरबों का वर्षों का इतिहास आज किसके विकास के चश्मे से पढ़ा जा सकता है? ऐसी दशा में केवल उपयोगी व्यक्तियों का इतिहास ही लाभदायक है। इसीलिए अपने यहाँ इतिहास की परिभाषा ही दूसरी गाई गई है, और विस्तृत एवं दीर्घकालिक विश्व का इतिहास तो रामायण महाभारत की भांति ही हो सकता है, और धर्म, अर्थ, लोक व्यवहार, परलोक सुख की दृष्टि से वही लाभकर भी सिद्ध हो सकता है। उपसंहार। इन सभी के गुणों के आकार होने से यह काव्य सर्वाधिक लोकप्रिय, अजर, अमर, दिव्य तथा कल्याणकर है। संतों के शब्दों में यह रामायण श्री राम तनु है। इसका पठन, मनन, अनुष्ठान साक्षात प्रभु श्री राम का सनिधन प्राप्त करना है। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए इस श्री राम चरित के गाने से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसमें हनुमच्चरित भी निरुपम, उज्ज्वल तथा दिव्य है। इसीलिए अनादिकाल से इसके श्रवण, पठन, अनुष्ठान निधि की परंपरा है। रामलीला का भी पहले यही आधार रहा। हम पहले यदुवंशियों द्वारा हरिवंश में वर्णित रामायण नाटक खेलने का उल्लेख कर चुके हैं। वहाँ इसका बड़ा रोचक वर्णन है। जब सुपुर में इन्हें सफलता मिली तो व्रजनाभ के व्रजपुर में भी बुलाया गया। इन्होंने वहाँ लोमपाद द्वारा शंख ऋषि का आनयन, पुनः दशरथ यज्ञ, गंगावतरण, रसमभ्यार आदि नाटक खेले। यहाँ प्रद्युम्न गद्य एवं सांब नांदी बाजा बजा रहे थे। शूर नाम के यादव ही रावण का नाटक खेल रहे हैं। प्रद्युम्न नल कुबर बने हैं और सांब विदूषक। इससे सिद्ध है कि भगवान श्री कृष्ण के समय से ही सफल रामलीला कार्य आरंभ था। यूं तो
खेलहूँ तहु बाल कन्ह मीला, करऊँ सकल रघुनायक लीला। से राम कथा की तरह रामलीला आदि की भी अनादिता सिद्ध है, तथापि इतिहास के विद्वानों की उत्सुकता के लिए इस घटना का उल्लेख कर दिया गया है। इसके बाद तो हनुमान नाटक, प्रसन्न राघवन नाटक, अनर्घ राघवन नाटक, महानाटक, बाल रामायण नाटक आदि अनगिनत रामलीला नाटक ग्रंथ ही लिख डाले गए। इन सभी नाटक ग्रंथों का एकमात्र आधार यह वाल्मीकि रामायण ही रहा। इतना ही नहीं, इस वाल्मीकि रामायण एवं राम कथा का प्रचार विस्तार जावा, बाली आदि द्वीपों तक हुआ। आशा है सज्जनगण इनसे यथा योग्य लाभ उठाएंगे।